सीजन 4 के पहले एपिसोड का टाइटल है What Doesn't Kill You Makes You Stronger और स्टोरी शुरू होती है थनट कूप के बाद के इवेंट्स से। अब हम देखते हैं 3 अलग अलग रास्तों पर निकले मेन कैरेक्टर्स गेराल्ट, येनिफर और सिरी अपनी अपनी किस्मत के साथ। इस एपिसोड में सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब लियाम हेम्सवर्थ ने गेराल्ट का रोल संभाला है, जबकि हेनरी कैविल शो छोड़ चुके हैं। एपिसोड की शुरुआत एक बुढ़े स्टोरी टेलर के साथ होती है, जो एक छोटी लड़की नीमू को गेराल्ट और रिविया की कहानी सुना रहा होता है। लेकिन नीमू कहती है कि उसे असली वर्जन पता है, एक किताब से जो जस्कियर ने लिखी थी। ये क्लेवर फ्रेमिंग है जो हमें स्टोरी के अंदर ले जाती है और साथ ही फ्यूचर में विचर की लेगेसी का हिंट देती है। अब सीन कट होता है गेराल्ट पर, जो अभी भी अपनी पुरानी चोट से पूरा रिकवर नहीं हुआ है। उसके साथ है जस्कियर और एक आर्चर मिल्वा। तीनों नीलगार्ड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि गेराल्ट को लगता है कि सिरी एम्परर एम्हियर के कब्जे में है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है ज़ोल्टन चिवाय और कुछ रेफ्यूजीज से, और ये सब मिलकर एक नया ग्रुप बनाते हैं, द हैंजा। एक इंसिडेंट में उन्हें कैरावान मिलती है जिसे लूटर्स ने लूट लिया होता है। वहाँ उन्हें एक कैप्टिव मिलता है, काहिर। गेराल्ट उसे सिरी के लिए छोड़ देता है, पर वार्निंग देता है कि अगर दोबारा मिला तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाद में काहिर उसका एहसान चुकाता है एक सोल्जर को मारकर जो लड़ाई से बचकर भाग गया था। गेराल्ट के मन में अभी भी विल्जरफोर्ट्स के साथ हुई फाइट की चोट और ट्रॉमा जिंदा है। उसके नाइट में सिरी से जुड़े होते हैं और ये दिखाता है कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। एक जगह वो एक डेड सोल्जर के जूते तक निकाल लेता है। ये मोमेंट क्लियरली बताता है कि गेराल्ट अब एक ज्यादा ब्रूटल और डेस्परेट फेज में जा रहा है। दूसरी तरफ येनिफर अपने मेंटर टिसाया की मौत और एरेथुजा के तबाह होने के बाद बिखरी हुई मैजिशियंस को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रही है। उसका एम है एक नई रेजिस्टेंस आर्मी बनाना विल्जरफोर्ट्स के खिलाफ, जिसे वो पोर्टल्स के कंट्रोल में समझती है। एक कैप्चर्ड मेज के इंटरोगेशन के दौरान विल्जरफोर्ट्स उसके बॉडी में घुसकर येनिफर को प्रोवोक करता है और अपने ट्रैक्स मिटाने के लिए उसी मेज को मार देता है। ये सब देखकर येनिफर का इरादा और मजबूत हो जाता है। उधर सिरी, जो अब फॉल्का के नाम से छिपी हुई है, एक आउटलॉ गैंग द रैट्स के साथ रहती है। उसे अपनी फ्रीडम का मजा आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने पास्ट और अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं पा रही। उसके ड्रीम्स में अब भी एक डार्क फ्यूचर के ग्लिम्सेस आते हैं। गैंग में उसका एक इमोशनल कनेक्शन बनता है मिस्टल से, लेकिन सिरी डिसाइड करती है कि वो अभी गेराल्ट के पास लौटने के बजाय रैट्स के साथ ही रहेगी। एपिसोड के एंड तक हमें 3 अलग अलग जर्नीज दिखाई जाती है। गेराल्ट अपनी हीलिंग और रिवेंज के सफर पर, येनिफर अपनी रेजिस्टेंस आर्मी बनाने में और सिरी अपने नए नाम और नए वर्ल्ड में एडजस्ट करने में। एपिसोड 2 के स्टार्ट में गेराल्ट और उसका ग्रुप थोड़ा आराम के लिए कैंप लगाता है, जहां उनकी मुलाकात होती है एक अजीब इंसान से, एमिल रेजिस रूहेलेट टर्जिएफ गैडिफॉय से। एक बार्बर सर्जन रेजिस उन्हें अपने घर ले जाता है, गेराल्ट के घाव का इलाज करता है और सबको अपनी होममेड ड्रिंक मूनशाइन पिलाता है। इसी बीच येनिफर अपने फोर्सेस को जोड़ने में लगी है और एम्परर एम्हियर एक ऐसी चीज डिस्कवर करता है जो फ्यूचर के लिए सब कुछ बदल सकती है। ड्रिंक के इफेक्ट में बेहोश होने के बाद गेराल्ट को कुछ बहुत ही इंटेंस सपने आते हैं, जिसमें वो सिरी और येनिफर दोनों को देखता है। सपनों में एक तरफ वो उन जिंदगियों के ग्लिम्सेस पाता है जो हो सकती थी, और दूसरी तरफ अपने आगे के रास्ते की झलक मिलती है। वो रात जिसमें सब एक साथ पीते हैं उनके बीच एक नया बॉन्ड बना देती है। रेजिस उन सब की कंपनी से इम्प्रेस होकर हैंजा का हिस्सा बनने का फैसला करता है। उसके पास हीलर के स्किल्स है और एक अलग ही विजडम जो ग्रुप के काम आती है। सफर के दौरान गेराल्ट रेजिस से कन्फेस करता है कि उसका पेस बहुत स्लो है। उसे लगता है कि वो नीलगार्ड तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये सुनकर रेजिस अपने तरीके से उसकी मदद करने लगता है। उधर सिरी, जो अब ऑफिशियली द रैट्स गैंग का पार्ट है, उनके साथ अपनी पहली चोरी में शामिल होती है, लेकिन प्लान उलझ जाता है। गार्ड्स आ जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। सिरी अपनी तलवारबाजी से सबको बचा लेती है। बाद में जब बाकी रैट्स लोग उस पर गुस्सा होते हैं तो सिरी उन्हें समझाकर लूट के कॉइन्स वापस गरीब लोगों को दे देती है। इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के बाद गांव वाले उस गैंग को हीरो की तरह देखने लगते हैं और सिरी को एक सिंबॉलिक चार्म देकर उसे अपना नया मेंबर बना लेते हैं। पर सब कुछ उतना सेफ नहीं है जितना लगता है। केली, गैंग के एक मेंबर, चुपके से सिरी पर नजर रखता है और उसके पास एक वांटेड पोस्टर है जिसमें सिरी पर बड़ा इनाम रखा गया है। ये हिंट देता है कि फ्यूचर में एक बिट्रेयल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ येनिफर अपनी रेजिस्टेंस आर्मी को बिल्ड कर रही है। वो अलग अलग पावरफुल मेजेस से मिलकर उन्हें विल्जरफोर्ट्स के खिलाफ ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रही है।
उसका अगला स्टॉप है एल्विन क्वीन फ्रांसिस्का फिंडरबायर, जिसे वो समझाने की कोशिश करती है कि एक यूनाइटेड फ्रंट ही उनकी दुनिया को बचा सकता है। येनिफर एक और रिस्की स्टेप लेती है। वो फ्रिंजिला वीगो को डबल एजेंट बनाकर विल्जरफोर्ट्स के कैंप में घुसकर उसकी हर मूव पर नजर रखती है। इसी बीच निलगार्ड में एम्परर एम्हियर को एक शॉकिंग चीज का पता चलता है। वो समझ जाता है कि जो सिरी उसके महल में है वो नकली है। टेस्ट के दौरान जब वो लड़की फाइट में फेल होती है तब सच सामने आ जाता है, उसमें विचर लेवल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। एपिसोड 3 ट्रायल बाय ऑर्डील। एपिसोड 3 में गेराल्ट और हैंजा यानी अब लेजिस भी उनके साथ है, एक रेफ्यूजी कैंप पहुंचते हैं जहां एक हॉरिफाइंग सीन चल रहा होता है, एक विच ट्रायल। एक जवान लड़की तिरिवा को जादू टोना करने के इल्जाम में जलाने की तैयारी है। गेराल्ट भीड़ के बीच जाकर उन्हें रोकता है और प्रीस्ट को चैलेंज करता है, लेकिन बात बढ़ जाती है और वो एक ट्रायल बाय ऑर्डील में फंस जाता है। इस मोमेंट में रेजिस अपना असली सीक्रेट छुपाकर सबके सामने आता है। वो एक्चुअली एक वैम्पायर है, लेकिन अपने पावर्स का यूज करके टेस्ट पास कर लेता है और उस लड़की की जान बच जाती है। लेकिन उसी वक्त कैंप पर निलगार्डियन सोल्जर्स का रेड होता है। माहौल एकदम वॉर जोन में बदल जाता है। गेराल्ट और उसका ग्रुप मुश्किल से अपना रास्ता निकालता है, लेकिन कई रेफ्यूजीज मर जाते हैं। दूसरी तरफ सिरी अपने नए नाम फाल्का के रूप में और बोल्ड हो गई है। वो अब गैंग के साथ रिच लोगों को लूट कर गरीबों में बांट रही है, लेकिन उसके ये काम एक खतरनाक शिकारी का ध्यान खींच लेते हैं, लियो बॉनहार्ट। बॉनहार्ट एक ऐसा बाउंटी हंटर है जो विचस तक को मार चुका है। जब वो सिरी और उसके दोस्तों के सामने आता है तो उनका पहला टकराव ही खून से भरा होता है। ये ब्रूटल फाइट क्लियरली दिखाता है कि बॉनहार्ट कितना डेंजरस है, और इसी के साथ पूरे सीजन के मेन कॉन्फ्लिक्ट का बेस सेट हो जाता है। इस एपिसोड में सिरी और मिस्टल का बॉन्ड और गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने दर्द और अपने राज शेयर करती है, और ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। सिरी अपने नए लाइफ के साथ एडजस्ट कर रही है, लेकिन अंदर से वो अब भी एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है जिसे सिर्फ मिस्टल समझ पा रही है। उधर येनिफर अपने मिशन में लगी है, विल्जरफोर्ट्स के खिलाफ अपनी आर्मी को एकजुट करने में। जैसे जैसे वो उसके पावर्स और मैनिपुलेशन के बारे में ज्यादा जानती है, उसे समझ आता है कि विल्जरफोर्ट्स कितना डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है। एक पजेस्ड मेज के जरिए विल्जरफोर्ट्स उसे फिर से टॉन्ट करता है, और येनिफर को रियलाइज होता है कि उसका इन्फ्लुएंस हर जगह पहुंच चुका है। फिर भी येनिफर हार नहीं मानती। वो और ज्यादा मेजेस अपने साइड में जोड़ने में सक्सेसफुल होती है। उनमें से एक है एल्विन क्वीन फ्रांसिस्का फिंडरबायर। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। उसका सबसे ट्रस्टेड स्पाई फ्रिंजिला वीगो, जिसे येनिफर डबल एजेंट बनाकर भेजती है, एक्चुअली विल्जरफोर्ट्स के कंट्रोल में आ चुकी होती है। विल्जरफोर्ट्स उसके शेकी फेथ का यूज करता है और येनिफर के पूरे प्लान को डेंजर में डाल देता है। एपिसोड 4 द कैप्चर एंड द रेवलेशन। दूसरी तरफ गेराल्ट और जास्कियर एक नए ट्रबल में फंस जाते हैं। रोएनियन सोल्जर्स उन्हें पकड़कर ट्रीजन के इल्जाम में डेथ सेंटेंस सुना देते हैं। उन्हें निलगार्ड के साथ साजिश करने का दोष लगता है। जास्कियर अपनी पूरी कोशिश करता है सब समझाने की, लेकिन कोई नहीं सुनता। तब एंट्री होती है हैंजा के बाकी मेंबर्स की, मिल्वा, जोल्टन, रेजिस और अब दोबारा उनके साथ जुड़े काहिर की। ये सब मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू अटैक चालू करते हैं। बैटल खून से भरी होती है। काहिर और जोल्टन दोनों अपनी लॉयल्टी साबित करते हुए जान पर दाव पर लगा देते हैं। फाइट के बीच गेराल्ट रेजिस से एक स्पेशल विचर एलिक्सर लेता है। उस पोशन के इफेक्ट से उसकी स्ट्रेंथ और सेंसेस बढ़ जाते हैं, और वो सोल्जर्स को दोनों साइड से ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। जब गेराल्ट को मौका मिलता है काहिर से रिवेंज लेने का, तभी जास्कियर जख्मी हो जाता है और गेराल्ट अपने दोस्त को बचाने के लिए बदला छोड़ देता है। एस्केप के दौरान रेजिस अपने हिडन सुपरनैचुरल पावर का यूज करता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन से उन सबको बचाता है। ये मोमेंट गेराल्ट के लिए सब कुछ क्लियर कर देता है। अब उसे पता चल गया है कि रेजिस एक वैम्पायर है। सिरी और द रैट्स अपनी नेक्स्ट मिशन पर निकलते हैं, जहां उनका टकराव होता है एक अजीब क्रीचर से, ग्रेलॉक, जो नॉर्मली हार्मलेस होता है लेकिन अब एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है, लेकिन सिरी अपने कंट्रोल और ट्रेनिंग से उसे मार गिराती है। उसकी विचर इंस्टिंक्ट्स और कियोस मैजिक अब पहले से ज्यादा शार्प हो चुकी है। इस एनकाउंटर के बाद सिरी और मिस्टल का बॉन्ड और सॉलिड हो जाता है। सिरी अपने पास्ट के बारे में, गेराल्ट और येनिफर के साथ गुजारे हुए टाइम के बारे में मिस्टल को बताती है, लेकिन अंदर से वो अभी सोचती है कि शायद वो उन दोनों के बिना ही ज्यादा सेफ है। मिस्टल को याद आता है वो पल जब सिरी ने एक विजन में गेराल्ट का नाम लिया था। ये हिंट देता है कि उनका कनेक्शन अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है।
येनिफर अब अपने आलाई इस्ट्रिड के साथ सीरीज से जुड़ी प्रोफेसर विल्जरफोर्ड्स के प्लान को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट में रिवील होता है कि जिससे येनिफर समझ रही थी कि वो इस्ट्रिड से बात कर रही है, वो एक्चुअली विल्जरफोर्ड्स ही था, जो अपनी मैजिक से इस्ट्रिड का रूप लेकर उसे मैनिपुलेट कर रहा था। असली इस्ट्रिड अब तक कैप्टिव होता है और वो बताता है कि सीरी में एल्डर ब्लड का एक रेयर म्यूटेशन है जो उसे टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने की पावर देता है। ये सुनते ही विल्जरफोर्ड्स डिसाइड करता है कि वो सीरी की ये पावर अपने लिए चुराएगा। मीनवाइल येनिफर अपनी तरफ से फ्रेंजिला वीगो को स्पाई बनाकर विल्जरफोर्ड्स के कैंप में भेजती है, लेकिन ट्रुथ ये है कि फ्रेंजिला दोनों साइड्स खेल रही होती है। विल्जरफोर्ड्स उसे ट्रैप कर लेता है और इस्ट्रिड के साथ उसे बंदी बना लेता है। ये एपिसोड सीजन का मिड पॉइंट सेट करता है। सभी कैरेक्टर्स के लिए बोर्ड रीसेट हो जाता है। गेराल्ट अपने हैंजा के साथ एक नई मीनिंग ढूंढता है, सीरी अपने पावर्स और उनके डेंजर्स को समझने लगती है और येनिफर के प्लान में बिट्रेयल और डिसेप्शन का सिलसिला और बढ़ता है। एपिसोड 5 आफ्टरमैथ ऑफ द रेस्क्यू में एपिसोड 4 के ब्लडी रेस्क्यू के बाद गेराल्ट, जेस्कियर, मिल्वा, जोल्टन, रीजस और कही एक सेफ जगह पर शरण लेते हैं ताकि अपने जख्म भर सके और अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर सके। हर एक के अंदर अब गिल्ट, डाउट और डिटर्मिनेशन का मिक्स चल रहा है, लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन है, सीरी को ढूंढना ही उनका फाइनल गोल है। रात के कैंप फायर के पास गेराल्ट और उसका ग्रुप जेस्कियर, मिल्वा, जोल्टन, रीजस और कहीर आपस में कहानियां शेयर करते हैं। ये छोटी सी शाम उन सब के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बना देती है। एक एनिमेटेड स्टाइल सीक्वेंस में रीजस अपना डार्क पास्ट शेयर करता है, कैसे वो एक टाइम पर एक ब्लड थर्स्टी वैम्पायर था और कैसे उसने अपनी नेचर से लड़कर इंसानियत के रास्ते पर चलना सीखा। ये मोमेंट हांजा के सब मेंबर्स को उसके असली दर्द और गिल्ट समझने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही रात खत्म होती है, हवा में एक अजीब सी बेचैनी छाई होती है, जैसे कोई बड़ा स्टॉर्म आने वाला हो। ये रिमाइंडर है कि उनका ये सुकून सिर्फ कुछ पलों का मेहमान है। एपिसोड 6 में द ग्रेट बैटल ऑफ मॉन्टे कार्लो में अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है येनिफर पर, जो अपनी आर्मी ऑफ सॉर्सरेसेस के साथ मॉन्टे कार्लो में एक फाइनल स्टैंड लेती है। उसके सामने है विल्जरफोर्ड्स अपनी प्योर डार्क पावर के साथ। जो बैटल होती है वो विजुअल और इमोशनल दोनों लेवल पर एक्सप्लोसिव है, बिल्कुल बैटल ऑफ सॉर्डन हिल की याद दिला देती है। मैजिक के बीच ट्रस्ट और बिट्रेयर दोनों चल रहे हैं। फ्रिंगिला की डबल गेम और येनिफर के खिलाफ विल्जरफोर्ड्स की मैनिपुलेशन सब कुछ कंफ्यूज कर देता है। हर सॉर्सरेस अपनी लॉयल्टी टेस्ट कर रही है और येनिफर को हर सेकंड अपने डिसीजंस पर डाउट होता जा रहा है। बैटल के दौरान जॉ ड्रॉपिंग मैजिकल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। येनिफर और उसके फेलो मेजर्स अपनी फुल पावर अनलीश करते हैं, लेकिन विक्ट्री का प्राइस बहुत महंगा पड़ता है। दोनों साइड से हेवी कैजुअलिटीज होती है और येनिफर अपने कुछ क्लोजेस्ट एलाइज खो देती है। विल्जरफोर्ड्स फिर भी किसी तरह बच निकलता है, छोड़ जाता है सिर्फ केओस और गिल्ट। लड़ाई के बाद येनिफर बची हुई सॉर्सरेसेस के साथ एक सिस्टरहुड बनाती है, लेकिन अंदर से वो जानती है विल्जरफोर्ड्स को खत्म करना अब सिर्फ रिवेंज नहीं, उसका मिशन बन चुका है। एपिसोड के एंड में फिर से एक कट मिलता है स्टोरी टेलर निमू के पास, जो इस पूरे लेजेंड के फ्यूचर और विचर लॉ के एवोल्यूशन का हिंट देता है। उसी समय गेराल्ट और हांजा अपना सफर जारी रखते हैं। मॉन्टे कार्लो के बैटलफील्ड से दूर वो अपने नेक्स्ट गोल पर निकलते हैं, जबकि सीरी अपने नए वर्ल्ड में अंदर से टूटने लगती है। द रैट्स के साथ उसकी लाइफ अब पहले जैसी थ्रिल नहीं रही। वो उनके वायलेंट और ब्रूटल एक्ट्स को देखकर खुद से सवाल करने लगती है। हर लूट और मर्डर के बाद उसके अंदर का गिल्ट बढ़ता जा रहा है। लियो बोनहार्ट, वो रूथलेस बाउंटी हंटर, अब उसके पीछे शैडो की तरह लग गया है। उसकी हर मूव सीरी के आसपास एक नई टेंशन लाती है। उसका टेरर बढ़ता जा रहा है और सीरी का फेक आइडेंटिटी फल्का अब खतरे में पड़ गई है। गैंग के अंदर भी क्लैक्स पड़ते दिखते हैं। मिस्टल, जिससे सीरी प्यार करने लगी है, शायद जानती है सीरी का असली सच। ये कॉर डेंजर का लेयर ऐड कर देता है। इस बीच फ्रिंगिला का बिट्रेयल भी एक्सपोज हो जाता है। विल्जरफोर्ड्स सबके सामने रिवील करता है कि वो डबल एजेंट थी। येनिफर का ट्रस्ट अब बिल्कुल हिला दिया जाता है। ये ट्विस्ट दिखाता है कि अब विचर वर्ल्ड में किसी पल भी पूरा भरोसा नहीं रहा। एपिसोड 7 में फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका फैंस को इंतजार था। गेराल्ट और येनिफर एक बार फिर मिलते हैं। मॉन्टे कार्लो के बैटल के बाद येनिफर को सच पता चलता है कि निलगार्ड में जो सीरी है वो एक इम्पोस्टर है। येनिफर अपनी पोर्टल मैजिक का यूज करके उस फेक सीरी टेरन तक पहुंचती है और सच समझ जाती है कि ये सब विल्जरफोर्ड्स की मैनिपुलेशन का पार्ट था।
फिर येनिफर गेरल्ट को ढूंढकर सब कुछ बताती है। उन दोनों के बीच एक इमोशनल और पैशनेट रियूनियन होता है, छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल। दोनों रियलाइज करते हैं कि उनका लव अब भी जिंदा है, लेकिन सिरी को बचाने के लिए उन्हें अलग रास्ते चुनने पड़ेंगे। येनिफर फैसला करती है कि वो सीधा विल्गेफोर्ट्स के पीछे जाएगी, क्योंकि अब वही सबसे बड़ा थ्रेट है, सिरी के लिए भी और पूरे कॉन्टिनेंट के लिए भी। टीसिया की गाइडेंस में वो उसका ट्रेस फॉलो करती है और उसका लोकेशन मिलता है स्टिगा कैसल, एक डार्क और हिडन फोर्ट्रेस जहां फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है। सीजन फिनाले एक बैटल ऑन द यूरुगा रिवर के साथ एंड होता है, जहां गेरल्ट और उसका नया परिवार द हांजा एक और वॉर में फंस जाते हैं। ये बैटल होती है यूरुगा रिवर के किनारे, जहां नेलगार्डियन फोर्सेस और नॉर्दर्न आर्मीज आमने सामने आ चुके हैं। गेरल्ट और उसका ग्रुप बीच में अटक जाता है। उन्हें एक तरफ ड्यूटी और दूसरी तरफ सर्वाइवल में चूज करना पड़ता है। ब्लड, केओस और फायर से भरी इस फाइट में हर मेंबर अपनी लॉयल्टी और करेज दिखाता है। येनिफर अपने साइड से स्टिगा कैसल में विल्गेफोर्ट्स का सामना कर रही होती है, जबकि गेरल्ट बैटलफील्ड पर अपने लोगों को बचाने की कोशिश करता है। सीजन का ये एंड एक इमोशनल येट पावरफुल क्लोजर देता है। सिरी अपनी डेस्टिनी के एक कदम और करीब पहुंचती है। गेरल्ट अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए एक नई शांति ढूंढता है और येनिफर का रिवेंज आर्क अब एक फाइनल रेकनिंग में बदल जाता है। फ्रेमिंग के एंड में फिर से निम्मू और स्टोरी टेलर के पास कट मिलता है, जहां बताया जाता है कि गेरल्ट और रिविया की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत है। मिल्वा अपने बच्चे को खो देती है। इस दर्द के बावजूद गेरल्ट अपनी टीम के साथ नीलगार्डियंस के खिलाफ एक खतरनाक जंग में उतर पड़ता है। एक पुल की रक्षा करने के लिए लड़ाई खून से भरी, थकान और कुर्बानियों से लड़ती हुई चलती है। इस दौरान एक पुराना दुश्मन कहीर अपनी गलतियों का बदला लेने के लिए गेरल्ट के साथ मिल जाता है। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर उसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हैं जिससे कहीर कभी वफादारी निभाता था। गेरल्ट के साहस और हिम्मत से प्रभावित होकर रिविया की महारानी मेव उसे सेना का नाइट घोषित करती है। ये वही सपना था जो गेरल्ट बचपन से देखता आया था, पर ये ख्वाहिश पूरी होते ही एक नई जंजीर बन जाती है। उसका ये सम्मान अब उसे रानी के प्रति बांध देता है, जबकि उसका असली मकसद यानी सिरी को बचाना अब और मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर एक खालीपन रह जाता है, जैसे सब कुछ मिलकर भी वो कुछ खो देता हो। उधर सिरी की कहानी और भी अंधेरी दिशा में मुड़ जाती है। द रैट्स के साथ उसकी नई जिंदगी एकदम खत्म हो जाती है जब शैतानी बाउंटी हंटर लियो बोनहार्ट उन पर हमला करता है। एक एक करके वो सबको कत्ल कर देता है। सिरी जब तक पहुंचती है सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसके सामने ही बोनहार्ट उसके सबसे करीबी दोस्त यानी मिस्टल का सर काट देता है। ये मंजर सिरी के दिल से बची कुछ मासूमियत मिटा देता है। अब वो पहले वाली सिरी नहीं रही, अब वो एक ऐसी शक्ल में ढल रही है जो अपने दर्द को ताकत में बदल देगी। मॉन्टे कार्लो की भयानक लड़ाई के बाद येनिफर अपनी गलतियों को समझकर एक नया रास्ता अपनाती है। वो बची हुई सॉर्सरेसेस को इकट्ठा करके द लॉज ऑफ सॉर्सरेसेस बनाती है, एक संगठन जो मैजिक और इंसानियत के संतुलन के लिए लड़ता है। शुरुआत में येनिफर खुद को दोष देती है कि उसने जंग छेड़कर सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन ट्रिस और दूसरी जादूगर न्यू के हौसले से उसे एक नई उम्मीद मिलती है। वो लॉज की जिम्मेदारी ट्रिस को सौंपकर खुद निकल पड़ती है विल्गेफोर्ट्स को खत्म करने के लिए। उसका सफर समुद्र के बीच एक वॉर्टेक्स से गुजरता है, जहां से वो स्टिगा कैसल पहुंचती है, विल्गेफोर्ट्स का गुप्त अड्डा। इधर निलगार्ड का एम्परर एमीर समझ जाता है कि जब तक गेरल्ट जिंदा है, सिरी उसके कब्जे में पूरी तरह नहीं आ सकती, तो वो एक शैतानी फैसला लेता है गेरल्ट को मिटाने का। अंतिम सीन में एमीर अपने घर से अंदर से एक अजनबी खौफनाक प्राणी को आजाद करता है। उसे गेरल्ट की सबसे प्यारी याद यानी रेनफ्ली का ब्रूच दिया जाता है, ताकि वो उसकी खुशबू से उसका पता लगा सके। ये एक सिंबॉलिक और दर्द भरा पल है, जैसे गेरल्ट के गुजरे हुए पल ही अब उसके दुश्मन बन गए हो। और यही से शुरू होती है गेरल्ट के जीवन की अंतिम लड़ाई, सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि अपने नसीब, अपनी यादों और अपने खुद के दर्द से।